हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 69 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों हिरारिकल इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं कि क्या होता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बता रखा है कि इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के पाइथन के अंदर 5 टाइप होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये बात नहीं करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, उन 5 टाइप के क्या नाम है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। सीधा बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने आज के टॉपिक की तरफ कि हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं कि हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, जब एक पेरेंट क्लास के या जब एक पेरेंट के मोर देन 2 चाइल्ड हो या 2 चाइल्ड हो या मोर देन 2 चाइल्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब एक पेरेंट क्लास के 2 चाइल्ड हो या 2 से ज्यादा चाइल्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। या हम दूसरों शब्दों में दोस्तों ये भी बोल सकते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हो। जब 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड क्लास एक ही पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब दोस्तों थ्योरी काफी हो चुकी है, अब चलते हैं अपने लॉजिक की तरफ, करते हैं कोड किसका, हिरारिकल इनहेरिटेंस का। तो आपको क्या है दोस्तों, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 क्लासेस क्रिएट कर ली। एक ए नाम की, इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या सेट कर दी दोस्तों, ए, जिसकी वैल्यू हमने 10 से इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, फिर हमने क्लास बी क्रिएट कर ली, इसकी प्रॉपर्टी को किससे सेट कर दिया दोस्तों, 20 से। ठीक है, ऐसे हमने क्या कर लिया दोस्तों, क्लास सी कर लिया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी किससे सेट कर ली दोस्तों, हमने 30 से। ठीक है, सिंपल है, हमने 3 क्लास क्रिएट करी, तीनों क्लास की एक एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर ली, ए नाम की, बी नाम की और सी नाम की। ठीक है, अब दोस्तों हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर मैंने क्या बताया दोस्तों, हमारी एक पेरेंट क्लास के मोर देन 2 चाइल्ड होते हैं, या तो 2 चाइल्ड होते हैं या मोर देन 2 चाइल्ड होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या होगा, हम क्या करवा रहे हैं, ए को, मतलब जो पेरेंट क्लास है हमारी ए, उसको इनहेरिट करवा रहे हैं बी के अंदर भी और दोस्तों सी के अंदर भी। ठीक है, अब ये क्या बन गई दोस्तों, हमारी हिरारिकल इनहेरिटेंस। मतलब कैसे, देखो दोस्तों यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है और इस पेरेंट क्लास के कितने चाइल्ड हैं, 2, 1 और 2। मैंने क्या बोला था दोस्तों, जब एक पेरेंट क्लास के 2 या 2 से ज्यादा चाइल्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और दोस्तों इसका रिवर्स देख लो, यहाँ पे देखो चिल्ड्रन कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, अब दोस्तों इन 2 चिल्ड्रन के पेरेंट कितने हैं, एक ही है भैया। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, जब 2 या 2 से ज्यादा चिल्ड्रन एक ही पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, ए क्लास के क्या है दोस्तों, 2 चिल्ड्रन है, बी और सी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब क्या हो सकता है दोस्तों, ये जो बी क्लास है अपनी प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस कर ही सकता है, साथ ही साथ दोस्तों क्लास ए की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता है, ये बात आपको पता है। अब दोस्तों ये जो सी क्लास है अपनी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, साथ ही साथ दोस्तों ए क्लास की प्रॉपर्टी को भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप करके देखना चाहें तो आप करके देख सकते हैं। हमने क्या कर लिया, एक बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। एक सेकेंड, ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, सिंपली प्रिंट करवा लेते हैं obj.a की वैल्यू। ठीक है, और नीचे करवा लेते हैं obj.b की वैल्यू। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए दोस्तों, 10 और 20। ठीक है, अगर हम इसे रन करें सिंपली तो हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी चल जा भाई, बच्चे वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो दोनों की वैल्यू है ए और बी की, वो आ चुकी है। पर दोस्तों अगर हम इस केस में सी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहे तो हो जाएगी। आप बोलोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, कैसे हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे रन करें तो हमारी जो सी की वैल्यू है वो एक्सेस नहीं हो पा रही है। ठीक है, एरर आ गया हमारा, एट्रीब्यूट एरर। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, बी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है सी नाम का, तो आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, पर यही हम दोस्तों obj2 कर दें और यहाँ पे नीचे दोस्तों obj2.a कर दें तो ये अब एक्सेस हो पाएगी। आप बोलोगे हाँ भैया हमारा सिंपली प्रिंट हो जाएगा 10, 20, 30, 10। तो हमारा सिंपली प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30, 10। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हिरारिकल इनहेरिटेंस समझ में आई होगी। हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, जब एक पेरेंट क्लास के मोर देन या तो 2 चाइल्ड हो या मोर देन 2 चाइल्ड हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। या तो दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जब 2 या 2 से ज्यादा चिल्ड्रन के खाली एक ही पेरेंट क्लास हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हिरारिकल इनहेरिटेंस के बारे में पता चल गया होगा कि हिरारिकल इनहेरिटेंस कैसे होती है। कोड आपने देख लिया है कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों कि जो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं ना, हम खाली एक छोटा सा ना बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप क्या है दोस्तों थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ले सकते हो और क्या कर सकते हो दोस्तों, अपने आप उन एग्जाम्पल्स को कोड कर सकते हो, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाए दोस्तों, और क्लियर हो जाए। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ना, ये कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, ये तो खाली मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, ताकि आपको जो है इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, आप क्या है खुद ब खुद अपने कुछ क्वेश्चन उठा सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो दोस्तों, हिरारिकल इनहेरिटेंस और जो बाकी मैंने आपको इनहेरिटेंस समझाई है उनके लॉजिक को इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, ये था दोस्तों आज के लेक्चर में। आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपको लेक्चर को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल ना भूलना। मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।